डॉक्टर साहब, ये इनफर्टिलिटी क्या होता है और जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप इनके बारे में कुछ बताएंगे हमें? जी जरूर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर कृष्णा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जैसा कि आपने कहा इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी की अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो डिफिनीशन आता है इनफर्टिलिटी इज इनएबिलिटी टू अचीव प्रेगनेंसी जी। आफ्टर 12 months or more of regular अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब यदि दो कपल की शादी हुई और 1 साल या उससे ज्यादा बीत गया, जी। जबकि वो साथ रहते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, जैसे कापर्टी, निरोध या गर्भ निरोधक दवाइयाँ, उसके बावजूद भी उनको अगर बच्चे नहीं हैं तो हम जी। समझेंगे कि इनफर्टाइल कपल हैं ये। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या होता है? जी, इलाज के लिए देखिए क्या है ना कि जैसे नॉर्मल प्लांट होता है उसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। जी। आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, ऋतु क्षेत्र अंबु बीजानाम। ऋतु का मतलब हो गया सीजन। मान लीजिए जी। सीजन कौन सा है, धान का सीजन है, गेहूं का है, मक्के का है। क्षेत्र मतलब कि वो पौधा लगेगा कहाँ, एरिया, खेत। अंबु मतलब न्यूट्रिशन, उसमें जो है पानी कितना है, न्यूट्रिशन क्या दिया आपने, खाद है या जो भी उसको आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, वो सारा चीज न्यूट्रिशन मतलब अंबु में आ जाएगा। जी। बीजा नाम मतलब सीड, आपने जो है क्या क्या कौन सा सीड बोया उसमें खेत में, जी। तब एक पौधा उत्पन्न होगा 4 चीजों से, ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीजा नाम। तो ठीक उसी प्रकार से एक प्रेगनेंसी के लिए 4 चीजें चाहिए। ऋतु, ऋतु मतलब होता है पीरियड, एमसी जिसे महीना कहते हैं, अगर वो टाइमली आ रहा है, सही है, तो एक फैक्टर हुआ। क्षेत्र मतलब यूट्रस, गर्भाशय जिसे कहते हैं, बच्चेदानी जहां बच्चा रहेगा, वो उसका क्षेत्र हो गया। उसका पोजीशन कैसा है, रेट्रोवर्टेड है, एंटीवर्टेड है, कोई गांठ तो नहीं है, जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक तो नहीं है, जी। ओवरी में सिस्ट तो नहीं है, ये सारी चीजें क्षेत्र में आ जाएंगी। ठीक। अम्बु, वहां का अम्बु मतलब ये है कि उसका न्यूट्रिशन, अगर बच्चा वहां रहेगा तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा कि नहीं, क्या माता उनकी जो है फिजिकली फिट है उस चीज के लिए, तो ये हो गया आपका अम्बु। बीजा नाम मतलब कि बीजा नाम स्पर्म और ओवा दोनों को मिला के कहेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्पर्म सब कुछ होते हुए स्पर्म नहीं है या फिर ओवा नहीं है तो भी बच्चा नहीं होगा। स्पर्म के बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। एक बार कोइटस में 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, मतलब 30 करोड़। उनका 60% मतलब कि 18 करोड़ क्या सेफ साइज नॉर्मल होना चाहिए, उस 18 करोड़ का 40% मतलब 72 लाख स्पर्म का विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, तब जाके कहीं फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी ठहरेगी। ये चीज हो गया। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपका सेंटर पलिया में खुला है, क्या यहाँ पर भी आप इसका इलाज करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए 3 महीने में मेरे पास 4 केस आए हैं, उसमें से 2 केस पॉजिटिव हो गए, मतलब उनको फायदा हो गया, रिजल्ट आ गया। जी। 2 केस के लिए अभी दवा चल रही है और मैं इसका इलाज करता हूँ। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी होती हैं, महिला डॉक्टर भी होती हैं, महिलाएं आती हैं, अपना जी। इलाज कराती हैं, बढ़िया उनको बेनिफिट मिलता है। थैंक यू डॉक्टर साहब।